शुरू 100 शब्द प्रति मिनट। मनुष्य के जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व होता है। इस संसार में कोई भी प्राणी काम किए बिना नहीं रह सकता है। मनुष्य परिश्रम करके अपने जीवन की हर समस्या से छुटकारा पा सकता है। सूर्य हर रोज निकलकर विश्व का उपकार करता है। कुछ लोग परिश्रम की जगह भाग्य को अधिक महत्व देते हैं। ऐसे लोग केवल भाग्य पर ही निर्भर होते हैं। वे लोग यह समझते हैं कि जो हमारे भाग्य में होगा वह हमें अवश्य मिलेगा। वे परिश्रम करना व्यर्थ समझते हैं। भाग्य का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है, लेकिन आलसी बनकर बैठे हुए असफलता के लिए भगवान को कोसना ठीक बात नहीं है। आलसी व्यक्ति हमेशा दूसरों के भरोसे पर जीवन यापन करता है। वह अपने हर काम को भाग्य पर छोड़ देता है। हमारे इसी भाव की वजह से भारत देश ने कई वर्षों तक गुलामी की थी। परिश्रम से कोई भी मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है। जो व्यक्ति आलसी होते हैं वे केवल भगवान के लिखे हुए पर निर्भर होते हैं। कायर व्यक्ति हमेशा कहते रहते हैं कि हमें भगवान देगा। अगर परिश्रम करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती है तो हमें इस पर विचार करना चाहिए कि हमारे परिश्रम में क्या कमी थी। परिश्रम का बहुत अधिक महत्व होता है। जब मनुष्य के जीवन में परिश्रम खत्म हो जाता है तो उसके जीवन की गाड़ी रुक जाती है। अगर मनुष्य परिश्रम न करे तो उन्नति और विकास की कभी कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। आज के समय में जितने भी देश उन्नति और विकास के स्तर पर इतने ऊपर पहुंच गए हैं, वे भी परिश्रम के बल पर ही ऊंचे स्तर पर पहुंचे हैं। जो व्यक्ति परिश्रम करते हैं उनके पास किसी भी तरह की बेकार की बातों के लिए समय नहीं होता है। जिस व्यक्ति में परिश्रम करने की आदत होती है उनका शरीर हष्ट पुष्ट रहता है। परिश्रम करने से मनुष्य का शरीर रोगों से मुक्त रहता है। अगर हम अपने जीवन की, अपने देश और राष्ट्र की उन्नति चाहते हैं तो आपको भाग्य पर निर्भर रहना छोड़कर परिश्रमी बनना होगा। जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। पैरा इंटरनेट जनसंचार माध्यम का सबसे नया लेकिन तेजी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, यहाँ तक कि किताब के सारे गुण मौजूद है। इसकी पहुँच दुनिया के कोने कोने तक है और इसकी रफ्तार का कोई जवाब नहीं है। इसमें सारे माध्यमों का समागम है। इंटरनेट पर आप दुनिया के किसी भी कोने से छपने वाले अखबार या पत्रिका में छपी सामग्री को पढ़ सकते हैं। इंटरनेट एक विश्वव्यापी जाल है। इसके भीतर करोड़ों पन्नों की सामग्री भरी हुई है। इनमें से पल भर में आप अपने मतलब की सामग्री खोज सकते हैं। यह एक आधुनिक माध्यम है, अर्थात इसमें आप मूक दर्शक नहीं हैं, आप सवाल जवाब,
बहस आदि में भाग ले सकते हैं, चैट कर सकते हैं। यदि आपके मन में हो तो आप ब्लॉग बनाकर पत्रकारिता की किसी बहस के सूत्रधार बन सकते हैं। इंटरनेट ने हमें ऐसे मीडिया युग में पहुंचा दिया है और संचार की नई संभावनाएं जगा दी है। इंटरनेट के माध्यम से रेलवे, हवाई अड्डों के कंप्यूटरों को जोड़ दिया गया है। अब कहीं से भी और घर बैठे भी टिकटों की बुकिंग की जा सकती है। इंटरनेट के माध्यम से आप कहीं का फॉर्म भर सकते हैं, कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब तो ऑनलाइन का युग आ गया है, कहीं से कोई भी सूचना दी जा सकती है। अब तो परीक्षा देने के लिए भी इंटरनेट का प्रयोग किया जा रहा है। हर माध्यम के कुछ गुण और अवगुण होते हैं। इंटरनेट ने जहां पढ़ने लिखने वालों के लिए तथा विज्ञान के लिए संभावनाओं के नए कपाट खोल दिए हैं और हमें विश्व का सदस्य बना दिया है, वहीं इसमें कुछ कमियां भी है। पहली कमी तो यह है कि इससे आजकल के युवा इंटरनेट के माध्यम से किसी भी कम पढ़े लिखे व्यक्ति के बैंक खाते से आसानी से रुपए निकाल सकते हैं। दूसरी कमी यह है कि इंटरनेट का दुरुपयोग किया जा सकता है। हाल के वर्षों में इंटरनेट के दुरुपयोग की कई घटनाएं सामने आई है। स्टॉक